फाइनली अनुपमा की जेल से मुक्ति हो गई है। दीपू और बीजी ने मिलकर उसकी बेल भी करवा दी है। वनराज ने सच जान लिया है, लेकिन फिर भी अनुपमा की सहायता करने से या सच बताने से वो चूक गया है। लेकिन अब अनुपमा चूकने वाली नहीं है। जी हां, अनुपमा अब अपने बेटे को भी पाठ पढ़ाने वाली है, उसको ग्रिल करने वाली है। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। अनुपमा जेल में थी, रो रही थी, बिलख रही थी, तड़प रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसका बेटा भी मार खा रहा था। जी हाँ, गुंडों से, क्योंकि गुंडे एक बार फिर पैसा वसूल करने के लिए आ गए थे, लेकिन इस बार उसके बाप ने बचा लिया। जी हाँ, वनराज ने ये देखा तो वनराज ने गुंडों को मारा और तो और अपनी सोने की चेन और अपनी जेब से जो भी पैसा था वो भी निकाल के गुंडों को दे दिए। लेकिन फिर भी गुंडे ये बोल कर गए हैं कि अभी और पैसा बाकी है, हम बाद में आएंगे लेने के लिए। वनराज को आशंका गई, तोशु को पूछा और तोशु ने सच बता भी दिया, सब कुछ उगल दिया। लेकिन फिर भी वो तोशु का ही पक्ष लेने वाला है। जी हाँ, वो चुप रहने वाला है तोशु का सच जानने के बाद भी। हालांकि उसको पता है कि उसके बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है। उसने बोला भी कि तुम्हारी इस गलती के कारण तुम्हारी माँ को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तो जरा देखो कि इस बेटे ने क्या कहा। सच में नालायक बेटा है। कह रहा है माँ को तो सिर्फ सजा मिलेगी, मैं तो अपनी बेटी को खो सकता था ना, जबकि बेटी को किसी ने किडनैप नहीं किया था। ये बिना सच जाने तोशु ने इतना बड़ा कांड कर दिया और माँ के फंसने के बाद भी वो सच नहीं बोल पाया। और तो और बाप के सामने सच उजागर होने के बाद भी वो झूठी कसम खा रहा है और कह रहा है कि अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। और बाप ने मान भी ली ये बात। इसीलिए जब वो दोनों घर पर वापस आए और सबने पूछा कि ये क्या हो गया, इतना खून क्यों बह रहा है, ये चेहरे पर इतने निशान क्यों हैं, तब कहा कि कुछ गुंडों ने लूटने की कोशिश की। मतलब झूठ बोला वनराज ने भी, और बा से किंजल से ये बात छुपाने की कोशिश की। किंजल को आशंका हुई है, उसे शंका हो रही है, लेकिन फिर भी पूरा सच जाने बिना वो भी क्या करे। लेकिन अनुपमा सच में बहुत तड़पी और जेल में जितना वो रोई है उतना उसे देखने वाले लोग भी रोए हैं। बहुत लोगों ने तारीफ भी की है अनुपमा के, यानी कि रूपाली गांगुली के इस परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि अनुपमा सच में इतना रोई है और ऐसी फीलिंग दिखाई है जिसे देखकर लोगों को भी दुख हुआ है और लोग अनुपमा के साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। एक बार फिर लोगों की सिंपैथी अनुपमा के साथ बढ़ गई है। हालांकि कुछ लोग जो हैं इस बात के लिए भी फरियाद कर रहे हैं कि अनुज को क्यों साइडलाइन किया जा रहा है। अब अनुज बेचारा करे तो करे क्या, क्योंकि वो आद्या और श्रुति के कारण वहां भी फंसा हुआ है। अगर उनका फोन ना उठाए, उनका वीडियो कॉल ना उठाए तो भी वो मुश्किल में पड़ जाएगा। तो उसको समय समय पर उनसे बात भी करती रहनी पड़ती है, उनका ख्याल भी रखना पड़ता है। अनुपमा के लिए भी उसे दौड़ना पड़ रहा है, अनुपमा के लिए भी मदद कर रहा है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि बीजी और दीपू ने मिलकर अनुपमा को जेल से बाहर निकाला है, जहां उसकी बेल करवाई है। और बीजी को देखकर अनुपमा उनसे लिपट कर भी बहुत रोई है और अपना दुख, अपना दर्द उसने बीजी के सामने भी व्यक्त किया है कि कैसे उसे जिंदगी भर के लिए अपने आत्मा पर एक दाग लगा हुआ दिख रहा है। और बात तो सही है कि कभी किसी ने कुछ गलत किया ना हो लेकिन फिर भी सजा मिले तो उसका गम, उसका दुख जिंदगी भर तक रहता है। और जब उसे पता चलेगा कि ये गम, ये दुख उसके बेटे के कारण मिला है, तो सोचिए वो दुख, वो गम कितना बढ़ जाएगा। और उसका पता चलेगा क्योंकि वो जाने वाली है, जी हाँ, एक बार फिर पारितोष के घर, किंजल के घर जाने वाली है और तोशु को सवाल पूछने वाली है, उसको ग्रिल करने वाली है, उसको स्क्रॉल करने वाली है। वो पूछेगी कि भाई मास्टर की तुम्हारे पास थी, फिर चोरी कैसे हुई, मतलब कि तुमने साथ दिया है चोरी में, या तो तुमने चोरी की या तुमने करवाई। अब देखते हैं कि बेटा क्या जवाब दे पाता है और बाप कब तक ये बात छुपा कर रख सकता है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये बात अनुपमा को तो पता चल ही जाएगी और किंजल अनुपमा का साथ देगी। भले वनराज और बा जो है वो अपने तोशु का साथ देंगे, लेकिन किंजल अपनी मम्मी अनुपमा का साथ देगी और अनुपमा का साथ देकर तोशु को जेल पहुंचाने में वो भी अपना सहयोग जरूर करेगी। और अनुपमा अपने बेटे को इस बार माफ नहीं करेगी, जो हम पहले से जानते हैं इस बारे में। आज का एपिसोड देखकर बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आया कि क्या सच में अनुज साइडलाइन हो रहा है और क्या सच में यशदीप के कैरेक्टर को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि यशदीप अनुपमा का ख्याल भी रख रहा है, उसके लिए दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसकी मदद कर रहा है, उसको जेल से छुड़वाया भी है। और तो और जब वो रेस्टोरेंट जाएगी तो उसका फूलों से स्वागत भी होने वाला है। स्टाफ मेंबर मिलकर अनुपमा को बहुत खुशी देने वाले हैं, उसका दुख दूर करने की, कम करने की कोशिश करने वाले हैं।
और बीजी जिस तरह से अनुपमा के साथ प्यार जता रही है, उसे अपना बता रही है, उसे अब मेरी अनुपमा ये कह रही है, क्या वो अनुपमा के साथ अपना रिश्ता गहरा बनाना चाहते हैं? क्या मेकर्स भी यही चाहते हैं? क्या लगता है आपको? हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हम आपके विचार जानना चाहते हैं, आप हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि क्या अनुज, श्रुति और आद्या के कारण अनुपमा से दूर हो रहा है? क्या लगता है आपको? हमें लिखकर ज़रूर बताएं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।